अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरमुखों, श्री गुरु अमरदास जी के वचन हैं। गुप्ता नामु वर्ते विची कलजुगी घटी घटी हरी भरपूरी रहिया नामु रत्नु तिना हृदय प्रगटिया जो गुरु शरणाई भजी पैया। गुरुवाणी में शब्द है, अर्थात कलयुग वर्तमान युग में एक गुप्त नाम ही है जो घट घट में व्यापक है। इसका अभ्यास करने से जीव उसी आत्मिक शक्ति को प्राप्त करता है जिसे पूर्व या प्राचीन युग में ऋषि मुनियों ने अत्यधिक कठोर या कठिन तप साधना से प्राप्त किया था। मालिक का निवास हर प्राणी में ही है, परंतु उसका अनुभव उसी को होता है जो श्रद्धा भक्ति से नाम का अभ्यास करता है। इस मानव देह के भीतर नाम एक गुप्त रतन है और उनको ही यह प्राप्त होता है जो बड़ी श्रद्धा पूर्वक सतगुरु से इसे प्राप्त करने की याचना करते हैं। नाम अथवा सर्वव्यापक शक्ति की महिमा का वर्णन शक्ति से बाहर है। इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही होगा। इसकी महिमा ऋषियों मुनियों और संत महापुरुषों सभी ने गाई है, क्योंकि उन्होंने यह जान लिया था कि घट घट में व्यापक नाम ही आत्मा को मन के बंधनों से मुक्त करा सकता है। नाम की महिमा को जान लेने के बाद भी लोग अपने वही पुराने कर्मों धर्मों को करने में ही लगे रहते हैं। आजकल यही देखा जा रहा है। मनुष्य जन्म को पाने का विशेष उद्देश्य तो आत्मा को अपने मालिक के निज स्वरूप में मिलाना था, जहाँ से वह बिछड़ी गई थी। परंतु कितने दुख की बात है कि हम जिस उद्देश्य के लिए संसार में आए हैं उसे ही भूल गए हैं। गुरुवाणी में कहा है, भाई परापति मानुक देहोरिया गोविंद बिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत मजु केवल नाम। फरमा रहे हैं, अर्थात तुम्हें यह मनुष्य जन्म किस उद्देश्य के लिए मिला है? अपने अंदर विराजमान अपने मालिक से मिलने के लिए मिला है। परंतु कैसे? इस लक्ष्य को पाने में इस संसार का कोई भी पदार्थ या कोई तुम्हारी सहायता कार्य तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए किसी महापुरुष की शरण में जाओ और उनसे नाम अभ्यास की युक्ति सीखकर ध्यान में लवलीन हो जाओ। नाम हमारे अंदर किस प्रकार समाया हुआ है, इसकी और अधिक व्याख्या करते हुए संत महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि माला के मनकों की भांति यह नाम हमारे श्वासों के साथ निरंतर चल रहा है। यह सर्वोच्च अध्यात्म लोक से निकलकर क्रमशः निम्नतर लोकों में पहुंचता है। कहते हैं यह सर्वोच्च अध्यात्म लोक से निकलकर क्रमशः निम्नतर लोकों में पहुंचता है, जहां इसकी मधुर धुन को स्पष्ट सुना जा सकता है। हमारी सुरती या आत्मा नाम से गहन रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारा ध्यान या सुरती पूरी तरह से सांसारिक पदार्थों में उलझ गई है। इसलिए हम ना तो इस मधुर धुन को सुन सकते हैं और ना ही श्वास में नाम चलने का अनुभव कर पाते हैं। परंतु सद्गुरु के मार्गदर्शन और संरक्षण से ही हम अपने भीतर जाना सीखते हैं और इस मधुर धुन को सुनना सीखते हैं। जैसे एक मकड़ी छत पर लटके हुए एक रेशमी धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और नीचे आती है, वैसे ही हमारी सुरती जब नाम से जुड़ जाती है तब जब तक ये अपने मूल स्थान तक नहीं पहुंच जाती तब तक अपने भीतर उच्च अध्यात्म लोकों में घूमती रहती है। इस प्रक्रिया में क्योंकि सारी सुरती तीसरे तिल पर केंद्रित हो जाती है, जहाँ से इसकी भीतरी यात्रा शुरू होती है, इसलिए मन बाह्य पदार्थों की ओर नहीं भाग पाता और धीरे धीरे शांत हो जाता है। प्रारंभ में संतों अथवा गुरु भक्ति के मार्ग पर चलने में कुछ कठिनाई अनुभव होती है, क्योंकि सुरती जो अब तक बाह्य विषयों में आसक्त थी उसके रुख को अंतर जगत की ओर मोड़ना होता है।
परंतु जब यह एक बार आंतरिक जगत का आनंद ले लेती है तो पुनः बाह्य विषयों के रसों में आसक्त नहीं होती। सुमिरन की इस विधि को अजपा जाप कहते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें जीवा मुख आदि को नहीं हिलाया जाता। जैसे आमतौर पर जीवा और होठ हिलाकर उंगलियों से माला फेर कर नाम जपा जाता है। संत कबीर साहिब जी का कथन है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर माला काट की बहु जतन का फेर, माला श्वास उश्वास की जामे गाठ न मेर। क्रिया करे उंगली गिने, मन धावे चौ ओर, जेही फेरे साई मिले, सो भया काट खटोर। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम, कहाँ मोहला खलक से, पड़ा धनी से काम। सहजे ही दुन होत है, हरदम घटके माही, सूरत सबद मेला भया, मुख की हाजत नाही। अजपा सुमिरन घट विषे, दिन हा सिरजनहार, ताही से मन लिगा हरा, कहे कबीर विचार। श्री कबीर साहिब जी ने का कथन है। यह श्री कबीर साहिब जी के वचन हैं, जिन्होंने धार्मिक कट्टरता से दबे हुए लोगों की वो बुद्धि और मन से अज्ञान के पर्दे को उठाने का कठोर परिश्रम किया। सभी संप्रदाय पर उनकी शिक्षाओं का गहरा असर पड़ा। यही फरमाया कि जिन्होंने धार्मिक कट्टरता से दबे हुए लोगों की बुद्धि और मन से अज्ञान के पर्दे को उठाने का कठोर परिश्रम किया, सभी संप्रदाय पर उनकी शिक्षाओं का गहरा असर पड़ा और उनके समय में ही एक धार्मिक क्रांति हुई। उपरोक्त दोहों में श्री कबीर साहिब जी जो हमारे कथन किए थे, हम उन्हीं कथनों को अब श्रवण कर रहे हैं। ए साधक, युग बीत गए तुम्हें लकड़ी की माला फेरते हुए, किंतु तुम्हारे मन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। वह तो पहले की बात ही पारे के समान चंचल है। इसलिए इस बनावटी माला को छोड़कर अपनी ही भलाई के लिए मन के मनकों की माला फेरो, जो तुम्हारे घट में स्वाभाविक ही चल रही है। जिस माला को तुम फेरते हो वह तो लकड़ी के मनकों की बनी हुई है और इसे फेरने में तुम्हें प्रयत्न भी करना पड़ता है, परंतु स्वाभाविक और ईश्वर निर्मित श्वासों की माला अपनी आप ही चल रही है तथा उसमें ना तो कोई गांठ ही है और ना अंत में उसे बंधन करने के लिए कोई बड़ा मनका ही है, जैसे मनुष्य द्वारा निर्मित झूठी माला में होता है। माला फेरते समय तुम्हारा ध्यान तो माला की गिनती की ओर होता है और मन इंद्रियों सुखों की तलाश में बाहर भाग गया होता है। इस तरह की पूजा तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी। मन जिसे मालिक से मिलने के लिए भीतर जाने का अभ्यास होना चाहिए था, वह तो हिला ही नहीं, अर्थात उसके स्वभाव में पहले से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसलिए वक्त के संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि भक्ति करने से ही मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है। और ये सभी चीज़ें मनुष्य को पता भी हैं, लेकिन मनुष्य इन चीज़ों पे चल ही नहीं रहा है। बस सब कुछ पता होने के बावजूद भी वही पुराने कर्मों की गलतियां कर रहा है। तो महापुरुष यही फरमाते हैं, पुराने कर्मों को छोड़ के जो सच है उस सच को सुनो, उस सच पे अमल करो, उस सच को श्रवण करो। जितना जितना सच की ओर अग्रसर होगा उतना उतना उससे भक्ति और परमपिता परमात्मा की बंदगी मिलती रहेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री